बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि कलयुग आने वाला है, कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, ये चिंता उन लोगों को सता रही है। लेकिन जो भी कथा प्रारंभ होती है वो एक नैमिषारण्य परम सुंदर रमणीय स्थान है, जिस स्थान पे सभी 88,000 ऋषिगण जो बहुत लंबी लंबी आयु के हैं, ऐसे संत जो है कलयुग के आगमन को देख करके बड़े चिंतित हैं। एकदा नैमिषारण्य ऋषि सौन किया था, एक बार उनके मन में ऐसा हुआ, प्रचुर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। लेकिन व्यास जी के शिष्य जो हैं सूत जी महाराज, उनको देख करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और उनको प्रणाम किए। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका आगमन उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो और उसे नौका करके बचा लेती। तो हम लोग शोक रूपी सागर में डूब रहे थे और शोक रूपी सागर में डूब रहे थे और आपका आगमन बहुत अच्छे समय पर हुआ है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोग इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष, सभी शास्त्रों के ज्ञाता आप सब हैं और हमारी आयु तो केवल मात्र 20 वर्ष की है और हमसे आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, हमको इतना सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। कहते हैं सभी ऋषि 88,000 सौनकादिक कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई जो है आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा हो वो तो आप ही हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता आप हैं। कोई उपनिषद, कोई शास्त्र, कोई भी जितने भी प्रश्न हैं, सब प्रश्नों के देने में आप ही सक्षम हैं। तभी हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि धन में कोई बड़ा होगा तो भाई धन कुछ दिन तक रहेगा, बल में कोई बड़ा होगा तो बल कुछ दिन तक रहेगा, लेकिन आयु भी क्षीण होती है। लेकिन ज्ञान जो आपके पास है, आपकी आयु जो है वो आपकी आयु भी कभी समाप्त नहीं होती है। आप जो है सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप जैसा ज्ञानी कोई इस पूरे पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहे हैं ऋषि, व्रतेन तमसा किंवा प्राप्ते वांछितम फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यस्व महामुने। मुनियों ने कहा कि कोई ऐसा उत्तम व्रत बताएं जिससे कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो सके। ऐसा मन में विचार आया, ऐसा ही प्रश्न किया। 88,000 ऋषियों में जो सबसे बुजुर्ग थे उन्होंने ही ऐसा प्रश्न किया सभी लोगों की तरफ से। एक जिनको सौनकादिक कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर से हम तथा वही तत्त्वं समाहिता। हम तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसा सूत जी कह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन एक बार हमें देवर्षि नारद जी ने बताया था। वो भगवान नारायण के पास गए थे। बोले अच्छा तो क्या है, कैसे गए थे, वो सारी वृत्तांत से कथा बताएं। कह रहे हैं एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा पर्यटान विविधान लोकान मृत लोकम उपागतः।
एक बार नारद जी के मन में हुआ कि हम तो स्वर्ग में घूमते हैं, आकाश में घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, पाताल लोक तक चले जाते हैं, लेकिन मृत्यु लोक में घूमने में कभी नहीं गया। मृत्यु लोक में बोले मृत्यु लोक में घूमने नहीं गए, तो आज उनके मन में ऐसा हुआ कि हमें पृथ्वी पर भी घूमने जाना चाहिए। ततो दृष्ट्वा जना सर्वे नाना क्लेशवन्ताम, जब घूमने के लिए आए मृत्यु लोक में पृथ्वी पर, तो उन्होंने क्या देखा कि अनेक प्रकार के कष्टों में लोगों को क्लेशित पाया, दुखी पाया, रोते हुए देखा। नाना योनि उत्पन्नाम क्लिश्मान स्वकर्म भी, नाना योनियों में लोग जन्म ले रहे हैं, बार बार वही कर्म कर रहे हैं, कर्म के अनुसार उनको फल मिल रहा है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, नरक जात तब क्यों पछताता। जितना भी कर्म वो कर रहे हैं, अंत में उनको बार बार मरना पड़ रहा है। उनके दुख का कैसे निवारण हो। केनोपायन चैतेषाम दुख नासे भवे ध्रुवम, उनका दुख कैसे दूर हो, ये कुछ समझ में नहीं आया हमें। तब नारद जी जो है इति संचित्य मनसा विश्लोकम गतस्तदा, जब उनको कोई बात समझ में नहीं आती थी तो नारायण के पास जाते थे और नारायण से पूछते थे कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, उनके दुख के शमन का कोई उपाय बताइए। तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, उन्होंने देखा कि नारायण जो है शुक्ल वर्ण के हैं, सोने का, एकदम सोने के समान है। कहते हैं हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेकयासी सदा धारणीं पृथ्वी दामाम कस्मै देवाय हरखा विधिमा। ऐसे हमारे नारायण जो कि स्वयं हिरण्य गर्भ हैं, सोना ही है, शालिग्राम में भी स्वर्ण के रूप में वो विराजमान हैं। और ऐसे नारायण जो शुक्ल वर्ण धारण किए हुए, चार भुजाएं उनकी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और अपने गले में माला धारण किए हुए हैं जिसका नाम है वनमाला। ऐसे भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए नारद जी। और नारदो वाचा, नारद जी कहते हैं नमो वांग साति रूपाय अनंत शक्ते आदि मध्या अनंत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादि भूताय भक्तानामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रम तो विष्णु नारदम प्रत्यभासक। नारद जी के मुख से नारायण ने इतनी सुंदर स्तुति सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। कहे कि आप आदि हैं, आप मध्य हैं, आप अनंत हैं, आप आदि में भी आप ही रहते हैं, मध्य में भी आप ही रहते हैं और अंत में जब प्रलय हो जाता है तब भी हे प्रभु आप ही बचते हैं। इसलिए आप सभी गुणों से संयुक्त हैं, आप निराकार हैं, निर्गुण हैं, निर्गुण होते हुए भी सगुण हो जाते हैं और सगुण होकर के भी निर्गुण हो जाते हैं, अर्थात होते हुए भी नहीं होते हैं और नहीं होते हुए भी आप वहां विराजमान रहते हैं। ऐसे परम नारायण आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। भगवान ने ऐसा सुना कि नारद जी स्तुति कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए और कहे भगवान श्री भगवानो वाच, भगवान बोले किमर्थ माग सितम किमते मनसि वर्ते कथ्यस्व महाभाग तत्सर्व कथयामिते। आपके मन में क्या है, आप साफ साफ बोलो, साफ साफ बताओ। ऐसी बात सुनकर के नारद जी ने कहा कि मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश। हे नारायण, मैं मृत्यु लोक में गया था, वहां के मनुष्यों को हमने बड़े कष्ट में देखा, क्लेशित पाया और नाना योनि समुत्पन्ना पंचैते पापगर्भि। यह जो पंच तत्व से रचित शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, यह शरीर जो पंच तत्व से मिलकर के मनुष्य पाया है, इस शरीर को अपना सब कुछ मानता है और नाना योनियों में
जैसा विचार करके वो मरता है वैसा ही फिर पुनर्जन्म होता है। इसलिए यह देख करके बहुत कष्ट में हुआ और उनके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। तत् कथय समय नाथ लघु पाए तद बदह श्रोतमीच्छामि तत्सर्व कृपा ते मयि। कोई लघु कोई छोटा उपाय बताइए। नारदो वाचः, नारद जी ने बताया। जब नारद जी की बात को सुन करके भगवान ने कहा साधु पृष्ठत्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षा। हे नारायण के परम प्रिय नारद, आज इतने वर्षों में आज आपने पहली बार ऐसा प्रश्न किया है जन कल्याण के लिए। साधु पृष्ठत्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षा, लोगों के हित के लिए आज आपने प्रश्न किया। उसके पहले जब भी आप आए अपनी कामना से आए। आप दासी पुत्र थे तो आप ध्यान करके अपना हित चाहे और आपने इतना ध्यान किया, मेरा इतना गुणगान किया, जिससे मैं आपको देवर्षि नारद बनाया, अर्थात ब्रह्मा के मानस पुत्र होकर के इस पृथ्वी पर आए। स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई आपको। दूसरी बार जब आपको अहंकार हुआ, उसमें हमने मोहनी नगर बनाया, उसमें आपके अहंकार को दूर किया। यही विधि हो ही नाथ हित बोला। तो इस प्रकार से हमने आपका कल्याण किया, लेकिन आपने अब दूसरे के हित के लिए ये प्रश्न किया है। ऐसे आपको देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। इतनी बात सुनकर के भगवान ने कहा व्रतमस्ति महत्पूर्णम स्वर्गे मर्ते च दुर्गम तव स्नेहा प्रकाशम कृते धुनाम। हे नारद, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण इस व्रत को बता रहा हूं, क्योंकि यह स्वर्ग के लिए भी दुर्लभ है। सत्यनारायण शैव व्रतम समज्ञ विधानतः। सत्यनारायण भगवान का पूजन जो विधि पूर्वक से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कृत्वा सद्य सुखम भूत्वा परत मोक्षवाप्न तत्श्रुत्वा भगवान वाक्यम नारदो मुनिर्भीतः। यह जो है पूरी बात सुन करके कहते हैं कि इस व्रत को जो करता है वो सभी सुख को भोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नारदोवाच, नारद जी बोले किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम। हे प्रभु, आप ये बताइए कि इसकी विधि क्या है, इसको किस प्रकार से करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तत्सर्व विस्तराद वही कदा कार्यम व्रतम प्रभो, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले दुख शोकादिक समम धन धान्य प्रवर्धनम। जो दुखी होता है और उस व्यक्ति को अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो अगर मेरा पूजा करता है तो उसका दुख शमन हो जाता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। जो निर्धन होता है, धन की इच्छा से मेरी व्रत को पूजन को करता है, उसको धन की प्राप्ति होती है। सौभाग्य संतति क्रम, जिसको पति की इच्छा से जो व्रत करता है उसे पति की प्राप्ति होती है। जो अपने पुत्र की कामना से व्रत करता है उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सर्वत्र विजयम प्रदम, अगर कोई बंधन में पड़ा हो उसको मुक्ति चाहिए, विजय चाहिए युद्ध से, तो वो उस कामना से व्रत को करता है तो उसकी भी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूं। यस्मिन कस्मिन दिने मर्तो श्रद्धा भक्ति समन्वितः। यस्मिन कस्मिन दिने, सत्यनारायण भगवान ने नारद जी को बताया कि जिस दिन मन में इच्छा हो जाए उस दिन आप भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई दिन समय निश्चित नहीं है, इसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। बस श्रद्धा भक्ति जिस दिन जगे उस दिन आप सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर सकते हैं। क्या करें? सत्यनारायणम देव से चैव निशा मुखे, उनके ठीक सामने बैठ करके सुंदर मंडप बना करके
ब्राह्मणैव बांधवो सहिते सहितो धर्म तत्परः, ब्राह्मणों को बुला करके और भाई बांधवों को बुला करके भगवान में धर्म में आस्था रख करके आप सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करें। नैवेद्यम भक्तितो ददातः संपादम भक्ष उत्तमम, नैवेद्य जो है भगवान को अर्पित करें और उनका प्रसाद फिर आप ग्रहण करें। और कहते हैं कि रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम, केले का फल, घी, दूध और गाय का गोधूमस्य, गाय का जो है घी, दूध, दही, शक्कर इत्यादि सब मिला करके भगवान का पंचामृत में स्नान करावे, फिर जो है चूर्ण बनावे। अभावे शादी चूर्णम वा शर्करम च गुड़म तथा, अगर शक्कर न मिले तो शालिग्राम के लिए आप जो है चावल को पीस करके उसी का चूर्ण बनावे, उसमें गुड़ मिला करके भी चूर्ण बनावे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संपादम सर्वभक्षाणी चैकृत निवेदयत, जो भी सामग्री आपके पास हो वो भाव से सत्यनारायण भगवान को अर्पित करो। और विप्राय दक्षिणा ददात कथा सुत्वा जनेसह, और ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें और कथा श्रवण करें। ततश्च बंधुय साधनम विप्रस्य प्रतिभोजयेत, इसके बाद भाई बांधवों के साथ भोजन इत्यादि करावें। प्रसादम भक्षेत भक्तनीत गीतादिकम चरेत, प्रसाद भक्षण करें और रात्रि भर भगवान का संकीर्तन करें। ततश्च स्वगृहं गच्छे सत्यनारायणमेश्वरम, इसके बाद फिर अपने घर को सत्यनारायण 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 का जप करते हुए अपने घर को जावे। एवं कृते मनुष्याणाम वांछित सिद्धि भवेद्वम, इस प्रकार से जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषतः कलयुगे लग पाए अस्ति भूतले, विशेष करके इससे कोई छोटा उपाय कलयुग के प्राणियों के लिए नहीं है। इति स्कंद पुराणे चतुर्विंशति संहितात्मके अन्य देव रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय, यह स्कंद पुराण की 24वें अध्याय से ये कथा ली गई है। इसके बारे में भगवान ने, नारायण ने सूत जी महाराज को बताया और सूत जी महाराज जो है 88,000 ऋषियों को बताए और 88,000 ऋषि की इस व्रत को सुन करके बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता से प्रसन्न हुए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।